ये कौन सा पोकेमोन है? खड़ा होता था पाँव पे अपने ये, क्योंकि आज का मौसम थोड़ा सा खराब है ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा मनी दे रहा है ये। एक चीज़ जो कि मेरे को स्विगी में बहुत बेकार लगती है, ये देखो कस्टमर की मैं ठीक लोकेशन पे खड़ा हूँ। देखो टाइम हो गया 11:54 और 12 बजे का तो ऑर्डर सारे बन गए। हाँ जी, मेरा नाम है भावेश और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी आज को मैं गोदाम पे, एक तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से पानी वाला पानी नहीं भर के गया, पूरा पानी का डब्बा खाली है। और वो बोल रहा है 12 बजे करीब आएगा। 12 बजे तक तो प्यासे मर जाएंगे हम, क्योंकि गर्मी ऐसी हो रहा है। तो सुबह सुबह आते ही पानी पीने का मन करता है, अभी पानी भी नहीं है। फटाफट कुछ नहीं करना हमें, बस ये माल सामने पड़ा है ये छांट लेते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड तो कल जाएगा मंगलवार को, तो ये माल छांट लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कपड़े बदल लेते हैं। तो कपड़े तो बदल लिए, फटाफट अब काम शुरू करते हैं। तो सामने वाला माल छाटना में ये माल छाटेंगे, और हमारा हेक्टर दिन पर दिन नीचे आता जा रहा है, यहाँ से नीचे होता जा रहा है। तो इसे भी सही करना है टाइम निकाल के। पानी फाइनली हम बगल वाले गोदाम से ले आए, हमारा पानी तो भर के नहीं गया। कौन सा कैरेक्टर है इसे, कहीं देखा है आप लोगों ने? मैंने तो नहीं देखा। डोरेमोन में ये आता था, डोरेमोन क्या, डोरेमोन के मुंह में। ये देखो एक और मिला। ये कौन सा पोकेमोन है? पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, हमारे पास एक स्पीकर था। ये स्पीकर जो कि गोदाम में ही निकला था, का ऑपरेशन हो चुका है प्रॉपर। इसमें पानी वानी चला गया था तो बंद हो गया था ये, तो उसके वजह से चल नहीं रहा था, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा। इस शख्स ने ऑपरेशन किया था यूट्यूब से देख के। एक बार पहले भी बंद हुआ था पानी की वजह से, तो एक हफ्ते बाद चल गया था वापस। लेकिन इस शख्स ने तूने इंतजार किया, अगले दिन इसका ऑपरेशन कर दिया। अगले दिन इसका ऑपरेशन हो गया, और बड़ी दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। अगर इसके पार्ट्स चेंज करके ये शख्स लिया है, तो कुछ हो सकता है इसके पाप धुल जाएंगे, वरना इसके चाचा मैकेनिक है, फिर भी सही करवा के नहीं लाता ये। इसका देखो एक और पार्ट मिला अभी ये देखो इसने तोड़ के फेंक दिया वहाँ सीधा। शर्म आ रही है थोड़ी सी? मन तो इतनी जोर से करता है ना इसे गाली देने का। शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? नहीं आ रही, थोड़ी सी भी नहीं आ रही, शर्म ही नहीं आ रही उसे। ये वापसी है, ये फटाफट छाट लेते वापसी है, उसके बाद दोबारा से कट्टा खींच के लाएंगे। यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा खिलौना जिंदा था यहाँ पे, ये बैट्समैन के पार्ट है। ये पीला बैटमैन पहली बार देखा है मैंने। इसको इसने चीरने कर दिया इसका। अब ये पजल सोल्व कौन करेगा? ये इसका ये इसका एक पाँव, ये दूसरा पाँव, और ये दो इसके हाथ, ये इस साइड का हाथ है। कर देगा इसे सोल्व। तोड़ना जितना आसान होता है ये कुछ जोड़ना उतना आसान नहीं होता। फाइनली हमारा पजल सोल्व हो गया, लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं रहा। अब इसके हाथ बहुत ज़्यादा ढीले हो गए। ढीले हाथ, ये पहले टाइट था, ये ऐसे ही था साले, हाथ पूरा घूमने वाला है इसका। पहले ही अच्छा पूरा घूम जाता है हाथ इसका। अबे घूमने वाला है ये, पहले बिल्कुल टाइट था। देख रहे हो ये खड़ा भी नहीं सकता अपने पाँव पे, खड़ा होता था पाँव पे अपने, ये हो गया वैसे खड़ा। तो ये देखो अभी एक लाइटर मिला है, और इसको जला के देखो, ये क्या मस्त लाइटर जल रहा है। एलपीजी डलती है ना इसमें? क्या डलता है, क्या डलता है? वो पड़ता है जो गुब्बारों में पड़ता है उड़ने, वो जो गैस वाले गुब्बारे। नाइट्रोजन पड़ता था गुब्बारों में। तो गुब्बारों में नाइट्रोजन डलता है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना आप जरूर। साइंस छोड़े हुए कितने साल हो गया हमें। करता है भाई यार, कोई बात नहीं, अभी नहीं करते तो क्या हुआ, हार नहीं माननी, नेवर गिव अप। 7 साल हो गए हमें साइंस छोड़े हुए कम से कम। वो घड़ी, वो टाइम, वो समय आ चुका है जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। माल छाटने का टाइम। इस कड़कती धूप में सब बोरे हमें खींचने पड़ेंगे। बोरे भी नहीं, हमें पेटी खींचनी पड़ेगी, क्योंकि आज पेटी लाए। और ये देखो कड़क का बोरा बीच में डाल रखा है। क्या खींच लेते ना पहले ये 3-4। ये प्योर की पेटी भी साइड में लगानी पड़ेगी हमें। ओ इसमें कुछ उगाएंगे अब। यार मेरा गेंदे का फूल उगा नहीं होगा। इसमें तो ऊपर ही ऊपर एक बाइक निकल गई। टीवी की बॉडी। दादी अम्मा का चश्मा पहन के दिखाइयो। दादी अम्मा का लग रहा है मेरे को तो।
वही तो बोल रहा हूँ, दादी अम्मा का लगी नहीं भाई, फैन। पावर वाला है ये। इसमें से याद आया, एक चश्मा तो हम पे ही पड़ा है, उसका यूज कर ले, इतनी गर्मी हो रही है तो ये उठा लिया। ये घड़ी निकली, ये क्या बोलता है? स्पीकर जिसमें कुछ है ही नहीं, खाली है। ये देखो, ये अभी एक लेंस मिला है, ये पता तो नहीं किस काम में आता है, लेकिन देखो इसको क्लोजिंग का बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा है, ये जूमिंग कर रहा है लेंस। ये अपना हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए, हाथ दिखा अपना। ये देखो इसकी सारी लकीरें, मेरे हाथों की लकीरें वाली दिखाइए, ये मेहनत वाला हाथ है। मेहनत करी है तूने। तो अभी बज गए 7 और पता नहीं चला कब टाइम चला गया, और मैं वीडियो तो बीच में बना नहीं पाया। और अभी हमें जाना है स्विगी पे, क्योंकि हमने इससे पहले लिया था 28 दिन का स्विगी का चैलेंज, जो कि हम एक ही दिन में हार चुके थे, पूरा तो कर नहीं पाए थे। लेकिन जीतना या हारना तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन हार मानना या ना मानना ये मेरे बस में। तो हम हार तो नहीं मानेंगे, और आज से एक और रूल ऐड कर देते। 28 दिन का शुरुआत में चैलेंज था, तो वो तो मैं हार गया, लेकिन अब से जब भी हम स्टार्ट करेंगे और उसे बीच में छोड़ देंगे तो एक दिन हम बढ़ा देंगे। पहले 28 का था, अब वो 29 का हो जाएगा। तो 29 दिन तक अब डेली स्विगी चलाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी। चलो अब चलते हैं स्विगी पर ऑर्डर मारने। तो बज रहे 8:30 और मैं पहुंच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे स्विगी वाले। और बीच में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी चल रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। और यहाँ पे हमारा पहला ऑर्डर बच चुका है, एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑर्डर हमारा टोकन बच चुका है। अभी मेरे ये देखो ऑर्डर बहुत तेज़ी से बज रहे हैं, क्योंकि बहुत कम राइडर है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमेशा भरी रहती थी वैसे तो लोकेशन। क्योंकि अभी मौसम ख़राब चल रहा है ना, तो बहुत कम राइडर है अभी के। जो आंधी तूफान चल रही है, फ़ोन में तो वैसे इतना खास रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। ये ऑर्डर अभी बज गया, मल्टी ऑर्डर बज रहे, देख रहे हो, आते के साथ ही मल्टी ऑर्डर। हमारा पहला मल्टी ऑर्डर का ऑर्डर ले लिया है, चलते अब। हाँ, मौसम भाई साहब ज़्यादा ही बिगड़ गया, आंधी तूफान चल रही है। और ये मेरा पहला ऑर्डर है जो मल्टी ऑर्डर था, वो भी कंप्लीट होने वाला है। आपको दिखाता हूँ इसमें मेरे को कितनी पेमेंट मिली। यहाँ पे मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, इसे कंप्लीट कर क्लिक कर देते हैं। अरे चल जान इंटरनेट। वो 45 रुपये, 45 रुपये मिले, वो भी बहुत पास के मुझे मिले। क्योंकि आज का मौसम थोड़ा सा ख़राब है ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा मनी दे रहा है ये। आज मैं सोच तो रहा था वैसे घर चले जाऊँ, आंधी तूफान जब मैं आ रहा था तभी रास्ते में बहुत तेज़ आंधी तूफान हो रही थी, लेकिन मैं सोचा आज तो चलते हैं, आज स्विगी पे चलते हैं। आज ट्रैफिक भी बहुत कम है, बस हवाएं चल रही है थोड़ी थोड़ी। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे। तो अभी बज गए 10 और मुझे को राइड मारते हुए हो गए 1 घंटे प्लस। और हवाएं देखो कितनी मस्त चल रही है, यहाँ पे हवाएं चल रही है। और मेरी अर्निंग की बात करूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरी अर्निंग कितनी मिली। अभी टोकन बच गया मेरा, तो 1 घंटा 11 मिनट हो चुके हैं मेरे को। और साथ में मेरी इनकम की बात करें तो 79 ट्रिप के और इंसेंटिव का बना हुआ मेरा 15 रुपये। मौसम ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, तो अभी तो 10 बज गए और देखते कितने बजे तक राइडर मार पाते हैं हम, और देखते आज की इनकम कितनी होती है। अभी मैंने ये वाला पार्सल उठा लिया है, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, देखते हैं इससे कितने रुपए मिलते हैं। चलो चलते हैं। एक चीज़ जो कि मेरे को स्विगी में बहुत बेकार लगती है, ये देखो कस्टमर की मैं ठीक लोकेशन पर खड़ा हूँ, मैं आप इसको कितने 5 बार कॉल करूँगा। 5 बार कॉल करने में मेरा देख रहे हो कितना 12 पे आया हूँ मैं, और कम से कम 25 पे जाऊँगा। तो यहाँ पे ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट रह गया है, 5वीं कॉल और ट्राई करूँगा मैं। उसके बाद एजेंट के साथ मेरा कॉन्टैक्ट होगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और देख रहे हो मैं अभी ना 8 बार कॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ, और यहाँ से फिर 5 बार मेंशन हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं इतने बार कॉल करने के बाद ऑप्शन आ गया मेरा, यस आई कैन डिलीवर द ऑर्डर नाउ, नो आई स्टिल नीड टू हेल्प। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। चल रहे ऑर्डर से जुड़ी सपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए अगर आपकी समस्या हल हो गई है और आगे कोई मदद नहीं चाहते तो 1 दबाएं। हमारी सपोर्ट टीम से बात करने के लिए 2 दबाएं। तो यहाँ पे 2 दबा देते हैं। आपका कॉल हमारे सारे एजेंट दूसरे पार्टनर को सहायता कर रहे हैं, कृपया लाइन में बने रहें। एक्चुअली सर मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ और कस्टमर कॉल पिक नहीं कर रहे। तो ये वाला ऑर्डर अभी कैंसिल होते होते रह गया, बस 1 सेकंड की देर से। अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में कैसे, क्योंकि मेरे पास एक और मल्टी ऑर्डर बच गया, इसे दे के आते हैं फिर आपको बताते हैं वो ऑर्डर कैंसिल होते होते कैसे बस 1 सेकंड की देरी से रह गया। तो अभी हमारा मल्टी ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, और अगला ऑर्डर भी मैंने पिक कर लिया है, जो कि ये है। और ये है कितने दूर का, ये है 1.6 किलोमीटर का।
तो चलो अभी इसे भी ड्रॉप करके आते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो ऑर्डर कैंसिल होते होते कैसे रह गया। तो मैंने पहले ही 10 प्लस मिस कॉल मार दी थी और जो उसका प्रोसेस था 5 मिस कॉल ऊपर से और मार दी। तो जब मेरी कस्टमर केयर से बात हुई, उन्होंने भी कॉल से अटैम्प्ट की और लास्ट में उन्होंने कहा ये ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर 1 सेकंड पहले जैसे ही मैंने उन्हें बोल दिया था ना कस्टमर केयर वालों को जो हाँ कैंसिल कर दो ऑर्डर, तो उसने बोला ओके सर आपको कैंसिल कर दिया था। इतना ही उन्होंने बोला, सामने से 1-2 लड़की आई, उन्होंने बोला आपका नाम भावेश, मैंने बोला हाँ, तो बोला ये हमारा ऑर्डर है। तो ऐसे हमारा ऑर्डर वो कैंसिल होते होते बच गया। ज़्यादातर ऑर्डर कैंसिल होता है तो मैंने देखा है जो हमें पे आउट नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलता। एक बार हुआ था जो मेरा कम से कम 1 घंटा प्लस टाइम गया था, उसके साथ 1 रुपया भी नहीं मिला था मेरे को उस ऑर्डर को। और वो ऑर्डर काउंट भी नहीं होता इंसेंटिव में, जो ऑर्डर का टारगेट होता है वो ऑर्डर तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन वहाँ पे मेरा कम से कम आधा घंटा वेस्ट हो गया। तो आप स्विगी का एक नया रूल भी आया कि 12 बजे के बाद ऑर्डर्स नहीं बचते, क्योंकि यहाँ पे जो राइडर्स है उन्होंने मेरे को बताया, क्योंकि मैं उस दिन 1-1:30 बजे तक बैठा था, तो 1 घंटा और आधा घंटा एक भी ऑर्डर नहीं बचा था मेरा। फिर उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया था और बताया था जो 12 बजे का था कोई ऑर्डर नहीं बचता। ये नया रूल आ गया स्विगी में, मुझे नहीं पता कैसे आ गया, तो कितने दिनों तक रहेगा। वरना पहले तो भाई साहब मैं 500 प्लस की अर्निंग करके जाता था। देखो टाइम हो गया 11:54 और 12 बजे का तो ऑर्डर सारे बंद हो जाएंगे। तो अभी बज चुके हैं 12 और अब ऑर्डर नहीं बजेंगे। देखो 12 बज गए, तो अब एक भी ऑर्डर नहीं हो जाएगा। अंदर भी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला अब ऑर्डर कोई से नहीं हो जाएगा, खत्म ऑर्डर सारे जितने भी थे। तो 12 बजे के बाद अब स्विगी में ऑर्डर तो नहीं बचते इंस्टामार्ट में। और आज की अर्निंग दिखाता हूँ, आज की अर्निंग हमारी कितनी हुई है और कितना घंटे हमने काम किया। तो हमने 3 घंटे 18 मिनट काम किया और नोट ट्रिप मार दी और 226 रुपये की अर्निंग हुई है। चलो चलते हैं घर। तो आज था हमारा डे 1 और वो यहाँ पे समाप्त होता है, कल डे 2 शुरू करेंगे। और साथ में इस बार 29 दिन का हमें टारगेट लिया, 29 दिन तक लगातार काम करेंगे हम पार्ट टाइम में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चलो मिलते हैं कल आपसे।